सो हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का नए लेक्चर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड। ये ब्लॉगिंग क्या होता है, ठीक है। वो फोन लेके हम बात करते हैं, उसे ब्लॉगिंग नहीं कहते। एज अ डेवलपर आप जो ब्लॉगिंग करेंगे, आप लेंगे कीबोर्ड और उस पर टाइप करके आपको करनी होगी ब्लॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग से क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, पहले वो समझते हैं, फिर ब्लॉगिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो होती है, जो मैंने इंटरव्यूज में ज़्यादातर देखा हुआ है, जब मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यू लिया, छोटे इन द सेंस जो जस्ट बीटेक जिन्होंने कंप्लीट किया है, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो एक चीज़ देखी हम लोगों ने कि वो अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उनको चीज़ें भले आती हों, उनके मतलब वो जब बोलना चाह रहे थे वो बोल के आ नहीं रहा था, उनके मुंह से वो बोल ही नहीं पा रहे थे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो। और दूसरी चीज़ थी, जब टेक्नोलॉजी को उनको समझाना था तो उनके पास वर्ड्स नहीं थे समझाने के लिए। तो ब्लॉगिंग क्या करता है, ब्लॉगिंग आपकी ये सब छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको करता है सॉल्व। पहली चीज़ तो आप जब बहुत सारा टाइप करते हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें समझानी पड़ती है इतनी आसानी से, ताकि जो सामने वाला इंसान पढ़ने वाला है, देखिए वो आपका आर्टिकल पढ़ेगा ही इसलिए कि ताकि उसे समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब आप लिखते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सभी इंसानों को एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सभी को समझ आने लगे। और वो लोग क्या कर सकें, उसे समझ के इम्प्लीमेंट करके और आगे बढ़ सकें। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है जब भी एक इंसान ब्लॉगिंग करना शुरू करता है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप टॉपिक पकड़ सकते हैं, आप किस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे और आप शुरू कर सकते हैं लिखना पर डे के हिसाब से। अगर अब आप दिन का एक आर्टिकल भी लिख के पब्लिश कर देते हैं तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि आप टेक्निकल टर्म्स को स्लोली कैसे बोलेंगे। स्लोली बोलने का मतलब उसे एकदम आराम से किसी सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं, सबसे पहले तो आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है। दूसरा, आपके पास जब आप बहुत सारा ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके पास जो बोलने की कैपेसिटी होती है, वर्ड्स जो होते हैं आपके पास, जो आपकी वोकैब्युलरी होती है बोलने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आप बहुत दिनों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि टेक्निकल टर्म्स के लिए आप क्या-क्या यूज़ करेंगे, ताकि वो और आसान करके आप सामने वाले को डिलीवर कर सकें। हर चीज़ ये होती है कि जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप अपनी विजिबिलिटीज़ बढ़ाते हैं। जो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म, मैं आपको एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा जहाँ पे जाके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो जब आप ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके ब्लॉग्स रैंक करने लगते हैं और आपकी विजिबिलिटी बढ़ने लगती है। तो जब भी कोई इंसान आपके आके आपका ब्लॉग पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इस इंसान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी यहाँ तक है, इस इंसान को ये चीज़ बड़ी ही डेप्थ में आती है। अगर या आपको याद हो, जब हमने पोर्टफोलियो की बात की थी, तो अगर आप अपना किसी को पोर्टफोलियो भेज रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको अपना ब्लॉगिंग का चैनल भी भेज दे रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब नहीं, जहाँ पे हम ब्लॉग लिखते हैं, जो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वो भी अगर आप उसको भेज देते हैं, तो वो इंसान आपका पोर्टफोलियो अब एक नज़र से नहीं, 2 नज़र से देखेगा, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसे पता रहेगा कि इस इंसान की डिलीवरी कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलिटीज़, वो कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा सकता है। प्लस ब्लॉगिंग के अंदर क्या होता है, पहले आप शुरुआत तो बहुत ईज़ी टॉपिक से करते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, धीरे-धीरे करके आप बढ़े जाते हैं। फिर जब आपको एक बार का एक्सपीरियंस हो जाता है और विजिबिलिटी मिलने लगती है, तो फिर आप ऐसे-ऐसे टॉपिक कवर करने लगते हैं, जो लोगों को आके पढ़ के समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इसी लेक्चर से चलिए लेते हैं एक प्रॉमिस। एचटीएमएल जब भी आप शुरू करेंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना रहेगा कि मैं आपको कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स बताऊँगा, उसमें से आप कोई भी एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आप जो भी डेली पढ़ रहे हैं, जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, उसको आप एक साथ करके और उससे एक प्रॉपर डॉक बना के उसे करेंगे पब्लिश। देखिए, उसमें क्या करना होता है, कोड स्निपेट रखना होता है और कोड स्निपेट को एक्सप्लेन करना होता है, इतना ही काम होता है ब्लॉगिंग के अंदर एज़ अ प्रॉपर डेवलपर। और आप अगर जो ये ब्लॉगिंग होती है कुछ दिनों तक कर लेते हैं, तो आप अपने अंदर भी बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, जो डिलीवरी होगी उसके अंदर। इनिशियल डेज़ में ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, ये रही मेरी सबसे पहली वार्निंग। लेकिन जिस तरह आप इसे पहले कुछ दिन अगर निकाल लेते हैं, मैं आपको देता हूँ इससे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। मैंने कई बच्चों को देखा है जिन्होंने ब्लॉगिंग लिख-लिख के डेवलपमेंट करियर में बहुत आगे गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर कर रहे थे पढ़ने के लिए। देखिए, एक ब्लॉग लिखने के लिए आपको कुछ नहीं तो भी 5 से 10 ब्लॉग पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप उस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकें। तो चलिए एक प्रॉमिस लेते हैं, एचटीएमएल के थ्रू जितने भी टॉपिक आप रोज़ कवर करेंगे, उन सब को आप किसी न किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में लिख के पब्लिश करेंगे। ये मेरा और
आपसे एक दोनों का प्रॉमिस है, आपको ये काम करना रहेगा, ठीक है? कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप करते हैं तो आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं विद इन अ मंथ ओनली, दैट आई कैन गारंटी। ठीक है, यहां तक हम क्लियर हुए? तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि आप कौन से पब्लिक प्लेटफॉर्म का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं अपनी जर्नी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।